परियों की दुनिया में एक क्रिस्टल का महल था जहां शहजादा अहयान रहता था। ये महल रोशनियों में नहाया हुआ था क्योंकि आज रात निकाब पार्टी का एहतमाम था। दुनिया भर के शाही खानदान इस तकरीब में शरीक होने के लिए आए थे। हाल मौसीकी और हंसी की गूंज से भरा हुआ था, मगर शहजादे के दिल पर उदासी का साया छाया हुआ था। अगले हफ्ते इसकी मंगनी एक ऐसी शहजादी से तय थी जिसे वो पसंद नहीं करता था। वो सोच रहा था कि अगर दिल की मर्जी ना हो तो ताज व तख्त की चमक भी बोझ लगती है। इसी महल के बाग में एक लड़की अल्फा काम करती थी। वो वहां पौधों की देखभाल करती और शाम को वापस जंगल में अपनी झोंपड़ी लूट जाती जहां वो अपनी नानी के साथ रहती थी। इस शाम जब वो बाग से घर लौटी तो उसकी सहेली जुनैरा वहां पहुंच गई। जुनैरा ने पुरजोश लहजे में कहा, अल्फा, आज निकाब पार्टी है, हमें भी जाना चाहिए। अल्फा ने घबरा कर कहा, नहीं जुनैरा, ये कैसे मुमकिन है, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ। जुनैरा ने मुस्करा कर जवाब दिया, वहां सब ने मास्क पहने होंगे, कोई नहीं पहचान सकेगा कि तुम कौन हो। एक रात के लिए तुम भी शहजादी लगोगी। अल्फा अभी भी झिझक रही थी मगर जुनैरा बजिद रही। वो अपने साथ मेकअप का सामान, जेवरात और एक खूबसूरत मास्क भी लाई थी। आखिरकार वो दोनों हंसते खेलते तैयार होने लगे। लम्हों में अल्फा एक जंगल की झोंपड़ी में रहने वाली सादा लड़की से एक दिलकश शहजादी बन गई। जब वो महल के शानदार हाल में दाखिल हुई तो सबकी नजरें इस पर जिम गईं। रोशनियों में इसका निकाब दमक रहा था और वो किसी ख्वाब की किरण लग रही थी। शहजादे ने जब इसे पहली बार देखा तो इसे दिल धड़कने का मतलब समझ आया। वो आगे बढ़ा और मदब लहजे में पूछा, क्या आप मेरे साथ रक्स करेंगी? अल्फा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुकाकर हाँ कह दिया। फिर यूं वो दोनों रक्स करने लगे। इन दोनों के लिए वक्त जैसे ठहर गया हो, मगर जैसे ही आधी रात का वक्त आया अल्फा को खौफ ने घेर लिया। वो अचानक पीछे हटी और बोली, मुझे जाना होगा। शहजादा अहयान इसे रोकने की कोशिश करता रहा कि कम अज कम अपना नाम तो बता दो, मगर अल्फा भाग निकली। भागते हुए इसका गुलाबी निकाब गिर गया। शहजादा जो उसके पीछे आ रहा था, इसने वो मास्क उठाया और कहा, मैं इसे जरूर ढूंढूंगा। निकाब पार्टी के अगले ही दिन शहजादे को इसके वालिदैन ने दूसरे मुल्क रवाना कर दिया जहां इसकी मंगनी की तैयारी की जा रही थी। दिल में चाहे वो कितना ही परेशान था मगर बादशाही फैसलों के आगे वो खामोश रहा। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी मुलाकात शहजादी अमारा से हुई। हर कोई खुशी मिना रहा था मगर अमारा की आंखों में उदासी थी। आखिरकार उसने शहजादे से कहा, मैं अब से शादी नहीं कर सकती, मेरा दिल तो पहले ही किसी और का है। अहयान ने एक लम्हे के लिए इसे देखा और कहा, तो फिर हम दोनों आजाद हैं शहजादी। इसके दिल का बोझ जैसे उतर गया। वो जानता था कि ये रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, मोहब्बत नहीं। अब वो वापस जा सकता था इस लड़की को ढूंढने जिसने एक ही रात में इसकी दुनिया बदल दी थी। महल लूटते ही इसने अपनी जस्तजू शुरू कर दी। वो महल की दीवारों से निकलकर गलियों और बाजारों तक जा पहुंचा। कभी झोंपड़ियों के दरवाजे खटखटाता, कभी बागों में और कभी दुकानों पर जाता। हर जगह वो लड़कियों को देखता, उनसे सवाल करता, लेकिन कोई भी इसके दिल को वो जवाब ना दे सकी। उधर अल्फा भी हर वक्त उदास रहने लगी थी। वो बाग में काम करती मगर दिल कहीं और खोया रहता। वो रात इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा थी मगर अब वो याद सिर्फ इसके दिल को बेचैन करती थी। वो डरती थी कि अगर हकीकत खिल गई तो सब कुछ टूट जाएगा। कई दिन बाद जब शहजादा अहयान महल के बाग में आया तो उसकी नज़र अचानक अल्फा पर जा ठहरी। लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो। उनकी नज़रें मिले तो शहजादे को वही राज और धड़कन महसूस हुई जो निकाब पार्टी की रात थी। इसने आहिस्ता से वो मास्क अल्फा को दिया और कहा, ये पहन कर दिखाओ। अल्फा की आंखों में खौफ और हया की झलक थी। वो फौरन पीछे हटी और बोली, मैं तो सिर्फ नौकरानी हूं, ये सब नहीं कर सकती। मगर शहजादे का दिल साफ जान चुका था कि वही है, वही निकाब वाली लड़की। इसी रात वो उसके घर जा पहुंचा और दरवाजे पर खड़े होकर कहा, अब मुझे किसी और सबूत की जरूरत नहीं। जिससे मोहब्बत करता हूं वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। अल्फा की आंखों में आंसू थे मगर दिल में छपी सच्चाई की रोशनी भी। शहजादा अहयान ने इसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूं, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? अल्फा ने नजरें झुका लें और कहा, हुजूर, ऐसा मुमकिन नहीं, मुझे मजबूर ना करें, कोई इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगा। शहजादा अहयान ने कहा, अल्फा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और इस मोहब्बत के आगे कोई नहीं आ सकता। शहजादे ने हिम्मत करके अपने वालिदैन के सामने ये बात रखी कि मैं अल्फा से शादी करना चाहता हूं। बादशाह और मलिका गुस्से हो गए। उन्होंने कहा, वो एक नौकरानी है, एक गरीब लड़की है, ये रिश्ता शाही खून के लायक नहीं। इसी लम्हे शहजादे की दादी मलिका जरीना, जो अब तक सब बातें खामोशी से देख रही थीं, तख्त से उठीं और बोले,
یہ فیصلہ تمہارا نہیں تقدیر کا ہے، وہی ہوگا جو احیان چاہتا ہے۔ ان کے الفاظ نے پورے دربار کو ساکت کر دیا، سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ پھر زرینہ آگے بڑھیں اور کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ سچ سامنے آئے جو برسوں سے چھپایا گیا تھا۔ انہوں نے الفا کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ لڑکی کوئی عام نوکرانی غریب پری نہیں، یہ ہماری اپنی شہزادی ہے۔ سالوں پہلے جب دشمنوں نے ہمارے خاندان پر حملہ کیا اور الفا کے والدین قتل کر دیے گئے تو میں نے اپنی پوتی کو بچانے کے لیے ایک رازدار عورت کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت اسے اپنے گھر لے گئی اور ایک سادہ جھونپڑی میں اس کی پرورش کی تاکہ وہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکے۔ میں نے یہ راز سب سے چھپایا تاکہ وقت آنے پر وہ محفوظ رہے۔ یہ سن کر الفا خود بھی دہل گئی، اس نے پہلی بار جانا کہ وہ خون سے شاہی ہے۔ آنکھوں میں حیرت، سکون اور آنسو سب ایک ساتھ اتر آئے۔ محل میں خاموشی چھا گئی، پھر خوشی کے نعرے گونج اٹھے، اب کوئی روکنے والا نہ رہا۔ چند دن بعد ایک شاندار تقریب ہوئی۔ محل کے سب سے خوبصورت باغ کو روشنیوں، رنگ برنگے پھولوں اور جادوی فانوسوں سے سجا دیا گیا۔ پرندے نغمے گا رہے تھے، ہوا خوشبو سے مہک رہی تھی۔ شہزادہ احیان اور شہزادی الفا سج دھج کر سب کے سامنے آئے، دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتے ہوئے اس باغ میں قدم رکھتے ہیں اور ساری سلطنت ان کے اتحاد کی گواہی دیتی ہے۔